हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2017 में रिलीज़ हुई। ये फिल्म 1914 के करीब एक दूर दराज जजीरे पर एक मौसम निगार की कहानी बयान करती है जो गैर इंसानी मखलूक़ात का सामना करता है। फिल्म का आगाज़ एक नौजवान मौसमियाती माहिर से होता है जिसे एक नामालूम जजीरे पर छोड़ा जाता है ताकि वो वहाँ 1 साल तक मौसम का मुतालिया कर सके। जजीरा बिल्कुल वीरान और पुरसकून लगता है। जजीरे पे सिर्फ एक और इंसान रहता है, ग्रियोनर, जो लाइट हाउस का इंचार्ज है। वो अजीबो गरीब और अलग थलग शख्सियत का मालिक है और नया आने वाला उसे मशकूक नज़रों से देखता है। पहली रात को मौसम निगार की झोंपड़ी पर हमला होता है और उसे पता चलता है कि रात के वक्त अजीब मखलूक़ात जजीरे पर आती हैं। वो मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अगली सुबह मौसमियाती माहिर ग्रियोनर से मदद मांगने जाता है, लेकिन वो गैर दिलचस्पी जाहिर करता है और उसे तन्हा छोड़ देता है। ग्रियोनर उससे खबरदार करता है कि रात को बाहर ना निकले। रात को एक बार फिर मखलूक़ात हमला करती है। ये मखलूक़ात पानी से निकलती हैं और बहुत तेज़ और ख़तरनाक होती हैं। मौसमियाती माहिर खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर उसे खौफज़दा हालत में रात गुजारनी पड़ती है। अगले दिन मौसमियाती माहिर ग्रियोनर के लाइट हाउस में जाता है और देखता है कि ग्रियोनर ने एक मखलूक को कैद कर रखा है। ये मखलूक इंसानी शक्ल की औरत जैसी नजर आती है जिसका नाम आनरिका है। मौसमियाती माहिर को पता चलता है कि ग्रियोनर ने आनरिका को अपना गुलाम बनाया हुआ है और उसके साथ गैर इंसानी सलूक करता है। मौसमियाती माहिर इसके हालात पर तरस खाता है। मखलूक़ात का हमला तेज होता जाता है और ग्रियोनर और मौसमियाती माहिर मिलकर लाइट हाउस की हिफाजत करने की तैयारी करते हैं। वो मुख्तलिफ हथियार तैयार करते हैं और लाइट हाउस को महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। रात को मखलूक़ात बड़े पैमाने पर हमला करती हैं। ग्रियोनर और मौसमियाती माहिर बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन मखलूक़ात की तादाद ज्यादा होती है। आनरिका जो कैदी है ग्रियोनर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करती है। वो अपने लोगों को बचाना चाहती है, लेकिन ग्रियोनर उसे काबू में रखता है। मौसमियाती माहिर आहिस्ता आहिस्ता इन मखलूक़ात के बारे में ज्यादा समझना शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि मखलूक़ात इतनी भी गैर इंसानी नहीं जितना वो पहले समझता था। एक और बड़ी रात आती है जब मखलूक़ात एक बार फिर लाइट हाउस पर हमला करती हैं। ये हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। मखलूक़ात लाइट हाउस को नुकसान पहुंचा देती हैं और ग्रियोनर और मौसमियाती माहिर की पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। ग्रियोनर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मौसमियाती माहिर शक करने लगता है कि मखलूक़ात के मुसलसल हमलों की वजह ग्रियोनर का गैर इंसानी सलूक है। वो ग्रियोनर की पॉलिसियों को बदलने की कोशिश करता है। ग्रियोनर का माजी सामने आता है। उसे पता चलता है कि वो पहले से ही जजीरे पर तन्हा नहीं था और मखलूक से उसकी नफरत ज़ाती तजुर्बात पर मबनी है। मौसमियाती माहिर मखलूक़ात के सामने हमदर्दी महसूस करने लगता है और सोचता है कि शायद उनके साथ जंग के बजाय अमन का रास्ता निकाला जा सकता है। ग्रियोनर इस ख्याल को सख्ती से मुस्तरद करता है और मौसमियाती माहिर को तंबीह करता है कि मखलूक़ात को कभी भी भरोसे के लायक ना समझे। मौसमियाती माहिर और आनरिका के दरमियान एक गहरी दोस्ती कायम हो जाती है। आनरिका उससे अपनी दुनिया और मखलूक़ात के बारे में बातें करती है। मौसमियाती माहिर रात के वक्त बाहर निकलकर मखलूक़ात से बात करने की कोशिश करता है ताकि जंग को रोका जा सके। अगर आप मेरी कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए गिफ्ट जैसा होगा और मेरी हौसला अफजाई करेगा। वो मखलूक़ात के सामने हथियार डाल देता है। मौसमियाती माहिर की अमन की कोशिश जुज़वी तौर पर कामयाब हो जाती है और मखलूक़ात इस रात हमला करने से गुरेज करती हैं। वो मखलूक़ात को अमन का पैगाम देता है जो वक्ती तौर पर उन्हें रोकने में मददगार साबित होता है। जब ग्रियोनर को मौसमियाती माहिर की अमन की कोशिश का इल्म होता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि मौसमियाती माहिर की ये हरकत उन्हें मजीद खतरे में डाल सकती है। आनरिका जो मखलूक़ात की कैदी है मौके का फ़ायदा उठाकर ग्रियोनर से भागने की कोशिश करती है। मौसमियाती माहिर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रियोनर उन्हें रोक लेता है। अगले सीन में मखलूक़ात एक आखिरी और बड़े हमले की तैयारी करती हैं। ग्रियोनर और मौसमियाती माहिर लाइट हाउस के बचाव के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इस बार मौसमियाती माहिर को अंदाज़ा होता है कि ये जंग जारी रखना सही नहीं है। आखिरी हमले के दौरान ग्रियोनर जिद और गुस्से के बायस अपने ही हथियारों का शिकार हो जाता है। मखलूक़ात का मुकाबला करते हुए वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और मौसमियाती माहिर इसे बचाने की कोशिश करता है। ग्रियोनर की मौत के बाद मौसमियाती माहिर आनरिका और मखलूक़ात के साथ एक तरह का अमन कायम करने में कामयाब हो जाता है।
وہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوقات انسانوں کے دشمن نہیں بلکہ ان کے رویے اور ظلم نے ان مخلوقات کو دشمن بنا دیا ہے۔ فلم کا اختتام موسمیاتی ماہر کے اس فیصلے پر ہوتا ہے کہ وہ جزیرے پر امن سے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کولڈ اسکن ایک تنہائی، خوف اور غیر انسانی مخلوق کے ساتھ امن کی جستجو کی کہانی ہے۔ فلم کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ انسان کا خوف اور نفرت اکثر اسے دشمنی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ امن اور سمجھداری ہی مسائل کا حل ہے۔